हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू जेन्युइन रिव्यूज़ ऑफिशियल एंड दिस इज़ अमित सिंह। सो दोस्तों, क्या था कि एक दो दिन लेट हो गया मैं वीडियो डालने में, बिकॉज मैं थोड़ा लिव 52 के बारे में देख रहा था। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं रिव्यू करूँगा लिव 52। लिव 52 होता है और इसका दूसरा वेरिएंट भी इन्होंने बनाया है, लिव 52 DS। DS मीन्स होता है डबल स्ट्रेंथ। सो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मोस्टली क्या होता है ना, इसके बारे में बहुत मिथ फैली हुई है कि यार लिव 52 कोई भी नॉर्मली लेने लगता है। मतलब मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो नॉर्मली लेते हैं, कोई मतलब नहीं है, लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जैसे लीवर की प्रॉब्लम को ही रिजॉल्व करता है, और भी चीज़ों में यूज़ आता है, लोगों को पता नहीं है। तो वो यही समझते हैं कि लिव 52 मीन्स लीवर के लिए ही है। तो मैं ये सारी बातें आपको बताऊँगा कि किस किस कंडीशन में यूज़ होता है, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, उसकी क्या डोजेज़ होनी चाहिए। बिकॉज डोजेज़ का लोगों को नहीं पता होता, कोई 2 टैबलेट लेते हैं, कोई 1 लेता है। तो आई आपके लिए बताऊंगा कि कितनी टैबलेट एग्जैक्ट आपको लेनी है और कब कब लेनी है। सो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मैंने एक्चुअली काफ़ी जगह पे ये लिव 52 के बारे में पढ़ा हुआ है, और फिर सारा कुछ एक एग्रीगेट करके मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ कि नॉर्मली हम कितना लेंगे और कैसे लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और दोस्तों, बस एक छोटी सी बात है कि यार प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट एक एनर्जी मिले। मेरा भी थोड़ा मन करता है कि यार थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, तो मुझे एक बूस्टअप मिलता है। तो बूस्टअप मिलता है तो मैं अच्छे चीज़ से वीडियो ट्राई करता हूँ कि ऐसी चीज़ पे रिव्यू लाऊँ जो कहीं ना हो। मतलब आप लोग ढूंढ रहे हो, वो चीज़ मिल नहीं रही है, बस उसी चीज़ पे मैं रिव्यू लाना चाहता हूँ। ऐसे नहीं कि जो ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे इतने, मैं उसी पे बनाऊँ। सो इट डजेंट लाइक कोई मैटर नहीं करता ये चीज़। दोस्तों, लिव 52 एक आयुर्वेदिक दवा है जिसका प्रयोग एलोपैथिक डॉक्टर के द्वारा बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस टैबलेट को हिमालयन कंपनी द्वारा बेचा जाता है। ये लिव 52 सिरप और टैबलेट दोनों में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ बात मैं टैबलेट की करूँगा। और अगर आपको सिरप के बारे में जानना है, आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके लिए भी ले आऊँगा एक वीडियो आपके लिए। सो इस टैबलेट में मुख्यतः 8 टाइप्स की औषधियाँ मिलाई जाती हैं। ये सारी औषधियाँ लीवर की टॉक्सिसिटी को दूर करने के काम करती हैं। ये टैबलेट 2 टाइप में मार्केट में अवेलेबल है। एक लीवर 52 दिखेगी, सेकंड आपको लिव 52 DS। DS मीन्स होता है डबल स्ट्रेंथ, मीन्स जो कंटेंट लिव 52 में मिलाए गए हैं उसके डबल कंटेंट इसमें मिलाए जाते हैं। सो दैट जिनको ज़्यादा डोज लेने पड़ता है, 2 गोलियाँ 3 गोलियाँ लेनी पड़ती हैं, उनके लिए ये दे दो कि एक ही गोली में काम हो जाता है। ये लिव 52 अप्रॉक्स 100 टैबलेट कुछ 100 रुपये की अप्रॉक्स आती हैं। बाकी मार्केट पे डिपेंड करता है, कभी सस्ता डिस्काउंट मिलता है, कभी नहीं। और लिव 52 DS ये लगभग 60 टैबलेट की पैकिंग में आती है, और ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 160 रुपीज़ की पड़ती है। बाकी इनके यूजेस को भी जान लेते हैं। जैसे कि इसका काम लिव लाइक इसका नेम ही है लिव, तो इसका मतलब लीवर से रिलेटेड सभी बीमारियों में किया जाता है। लाइक अगर कोई आदमी जिसको अल्कोहल टॉक्सिसिटी हुई है, वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, बहुत समय से अल्कोहल पी रहा है, और अल्कोहल के कारण उसके लीवर डैमेज हो गया है, तो ये लीवर में सूजन आ गई हो या फिर लीवर टॉक्सिसिटी को दूर करने के लिए ये लिव 52 का यूज़ होता है। एंड इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं लीवर से रिलेटेड, लाइक फैटी लीवर, लाइक लीवर में सूजन, इन्फ्लामेशन, जलन जो होती है, जॉइंटिस जिसे हम पीलिया कहते हैं, एंड या फिर ज़्यादा अल्कोहल के करके सेल्स डैमेज हो गए हों। जब ये सब आपके सिम्टम्स होते हैं, फिर डॉक्टर आपको ये रिकमेंड करता है। अब दोस्तों, अब जान लेते हैं लीवर के अलावा किन किन परिस्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टैबलेट का यूज़ बॉडी बिल्डर द्वारा किया जाता है, वो भी वेट गेन करने के लिए। जब भी लिव 52 टैबलेट ली जाती है तो ये हमारे लीवर के एंजाइम्स को बूस्ट करता है, सो दैट वेट गेन होता है और हमारे शरीर में खाना भी लगना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली जब खाना लगेगा तो आपका वेट बढ़ ही जाएगा। और दूसरा यूज़, जिम में जाने वाले बॉडी बिल्डर हमेशा प्रोटीन लेते रहते हैं, और लंबे समय से दोस्तों अगर आप प्रोटीन लेते हो तो क्या होता है, आपके पेट में लीवर में टॉक्सिसिटी जम जाती है, तो फिर आपको कुछ टाइम बाद वो प्रोटीन हजम नहीं होगी। तो टॉक्सिसिटी को दूर करने के लिए लिव 52 टैबलेट ली जाती है। यह प्रोटीन पाउडर को जो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो इसको साथ में लेते हैं, सो दैट प्रोटीन पाउडर दे कैन डाइजेस्ट। अगला यूज़ है, जब किसी को भूख नहीं लगती तब इसको दिया जाता है, या शारीरिक कमजोरी में भी इसको दिया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग उनके लिए भी किया जाता है जिन्होंने लंबे समय पेन किलर का यूज़ किया हो, या कोई मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो गया हो जिस कारण से लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, लाइक लीवर में दर्द या सूजन आना। अगर यहाँ पे इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें
तो अभी तक वैसे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट आया नहीं है, देखा नहीं गया है। फिर भी अगर आपको इससे कोई अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट मिले, जैसे कि गैस्ट्रिक इरिटेशन होना, तो डॉक्टर से आप कंसल्ट करते। चलते दोस्तों थोड़ा सा मैं इसके डोजेस के बारे में भी बता देता हूँ। इसके जो डोजेज़ हैं आपको डॉक्टर की सलाह पे लेना चाहिए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन इसके डोजेज़ अलग होती हैं। लेकिन जो कॉमन रिकमेंडेड डोज हैं उसको मैं यहाँ बता देता हूँ। नॉर्मली 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को लेने की सलाह दी जाती है, और किसी किसी आदमी को दिन में 3 बार भी लेने की सलाह दी जाती है, एंड किसी किसी को ज़्यादा। अगर कोई लीवर की टॉक्सिसिटी हो गई है तो वो 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम में उनको लेने की सलाह दी जाती है। इसलिए लिव 52 DS बनाई गई है, क्योंकि जो लोग 2-2 टैबलेट लेते हैं तो उन पर 2-2 टैबलेट नहीं लेने से बेटर वो लिव 52 DS ले लें। एक ही टैबलेट सुबह दोपहर शाम लें, तो क्या होता है कि मतलब कम गोलियां खाएंगे तो, और बिकॉज एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसमें कंटेंट ज़्यादा होता है, DS के डबल होता है, तो ये उसके बराबर ही रहेगी जब आप 2 गोली खाओगे। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जब आप इस टैबलेट को ले रहे हो तो ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, जब तक आप ये टैबलेट ले रहे हो ऑयली खाना नहीं खाना है, फास्ट फूड भी नहीं खाना है, इसके साथ साथ अल्कोहल लेना भी बंद कर देना है, और जो बॉडी बनाते हैं, जो जिम जाते हैं, उनके लिए प्रोटीन लेना बंद कर देना है। और अगर नहीं लेना बंद कर सकते तो वो प्रोटीन की क्वांटिटी कम कर दें, सो दैट ज़्यादा टॉक्सिसिटी जमे ना उनके लीवर में। एंड थर्ड थिंग कि ये प्रेगनेंसी में किसी ने मना नहीं किया है खाने को, लेकिन प्रेगनेंसी में लेने से पहले एक बारी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों मुझे आप बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कुछ रह गया हो देन प्लीज़ कमेंट मी, कोई आपका क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर रिगार्डिंग दिस। और ऐसी वीडियो में बने रहिए, और दोस्तों सब्सक्राइब द चैनल सो दैट मैं इससे भी अच्छी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस कंटेंट।